हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो क्लास में हमने संघ हेमिकार्डेटा के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका जो लास्ट संघ है, ठीक है, आपका जो लास्ट फाइलम है संघ कार्डेटा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कार्डेटा शब्द सन 1880 में, ठीक है, जो कार्डेटा शब्द है उसे सन 1880 में वॉल्फ्राउ ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? वॉल्फ्राउ ने। कब दिया था? 1880 में। ठीक है, द्वारा दिया, इसको कहते हैं संघ कार्डेटा। नाम किसने दिया था? वॉल्फ्राउ ने दिया था 1880 में। कार्डेटा के जंतुओं में, ठीक है, जो संघ कार्डेटा के जंतु हैं उनमें जीवन भर या जीवन की किसी भी अवस्था में शरीर को सहारा देने हेतु एक लंबी, लचीली व दृढ़ छड़ पाई जाती है, जिसे हम मेरु रज्जु या पृष्ठ रज्जु, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं नोटोकार्ड। ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, कब पाई जाती है ये? जो कार्डेटा के जंतु में जीवन भर या जीवन की किसी भी अवस्था में ये नोटोकार्ड पाई जाती है। ठीक है, पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति के कारण ही इस संघ के जंतुओं को, ठीक है, क्या कार्डेट्स कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कार्डेट्स। कहा जाता है। इसका मतलब होता है कशेरुकी, यानी कार्डेटा संघ के जंतुओं को हम कशेरुकी भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों कशेरुकी बोलते हैं? पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति के आधार पर हम इसे कार्डेटा संघ बोलते हैं। ठीक है, आपका जो संघ कार्डेटा है इसके 3 मूल लक्षण हैं। ठीक है, अगर हम संघ कार्डेटा के 3 मूल लक्षण हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला जो आपका मूल लक्षण है, ठीक है, वो पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड। ठीक है, नोटोकार्ड यह कार्डेटा के जंतुओं के शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित लंबी छड़नुमा लचीली संरचना होती है। ठीक है, जो इन जंतुओं के जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कुछ कार्डेट्स में पृष्ठ रज्जु स्थायी रूप से बनी रहती है, जबकि अधिकांश वयस्क कार्डेट में यह मेरुदंड या कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मानव में ये नोटोकार्ड भ्रूण अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, बाद में ये विकसित होकर, यानी जब हम वयस्क हो जाते हैं तो ये किस में बदल जाती है? मेरुदंड या कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो आपका मुख्य लक्षण है, मूल लक्षण है कार्डेटा संघ का, वो है पृष्ठ नालवत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यह संघ कार्डेटा के जो जंतुओं में शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा में, मतलब पीछे पृष्ठ रेखा में एक गहरी खोखली तंत्रिका रज्जु होती है। ठीक है, इसका निर्माण भ्रूण के बाह्य जनन स्तर से, यानी एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है?
भ्रूण के बाह्य जनन स्तर से होता है, यानी एक्टोडर्म से इसका निर्माण होता है, तथा इसकी गुहा में तंत्रिका गुहा कहते हैं। ठीक है, इसकी गुहा को क्या बोलते हैं? तंत्रिका गुहा कहते हैं। अधिकांश कार्डेट में यह संरचना सिर में मस्तिष्क का निर्माण करती है, तथा जो शेष भाग होता है वो मेरु रज्जु का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक, अधिकांश कार्डेट्स में ये किसका निर्माण करते हैं? मस्तिष्क का निर्माण करती है। ठीक, तीसरा जो कार्डेटा संघ का मूल लक्षण है वो है युग्मित ग्रसनी क्लोम दरारें। ठीक है, गिल स्लिप्स। ठीक है, यह संघ कार्डेटा के जंतुओं के भ्रूण में ग्रसनी की दीवार में श्वसन हेतु जोड़ीदार पार्श्व क्लोम दरारें बनाती है। ठीक है, जलीय कार्डेट्स में यह आजीवन रहकर श्वसन में सहायक होती है, जबकि स्थलीय कार्डेट्स में यह वयस्क अवस्था में बंद हो जाती है तथा जबड़े और इनसे संबंधित अस्थियों में बदल जाती है। ठीक है, तो ये जो तीन क्या है? कार्डेटा के मुख्य लक्षण हैं। ठीक है, नोटोकार्ड एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये तीन क्या है? कार्डेटा संघ के तीन मुख्य लक्षण हैं। पहला क्या है? पृष्ठ रज्जु या नोटोकार्ड। ठीक है, दूसरा आपका है पृष्ठ नालवत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में से बोलते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है आपका युग्मित ग्रसनी क्लोम दरारें। ठीक है, नोटोकार्ड, यह जो कार्डेटा संघ के जो जंतु हैं, ठीक है, उनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में यह पाई जाती है। ठीक है, कुछ में यह जीवन पर्यंत रहती है, कुछ में यह वयस्क में का मेरुदंड में बदल जाती है। ठीक है, पृष्ठ नालवत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह किससे बनती है? इसका निर्माण भ्रूण के बाह्य जनन स्तर से होता है। ठीक है, और यह अधिकांश कार्डेट में सिर पे मस्तिष्क का निर्माण करती है। ठीक है, तीसरा हमारा युग्मित ग्रसनी क्लोम दरारें। ठीक है, यह जलीय कार्डेट्स में आजीवन रहकर श्वसन में सहायक होती हैं, जबकि स्थलीय कार्डेट्स में यह वयस्क अवस्था में बंद हो जाती हैं तथा जबड़े और इनसे संबंधित अस्थियों में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो तीन कार्डेटा संघ के मूल लक्षण हैं आपको एकदम से याद हो जाने चाहिए। ठीक है, ठीक, इन तीनों के अलावा कार्डेटा संघ के और भी विशिष्ट लक्षण हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप ये जो तीन इसके मुख्य लक्षण हैं वो आपको एकदम से याद होने चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, कार्डेटा संघ के जो मूल तीन लक्षण हैं उसमें सबसे पहला है आपका पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकार्ड। ठीक है, नोटोकार्ड कार्डेटा के जंतुओं के जीवन की किसी न किसी अवस्था में यह अवश्य पाई जाती है। ठीक है, यह एक लंबी छड़नुमा लचीली रचना है जो शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित होती है। ठीक है, दूसरा है आपका पृष्ठ नालवत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यह कार्डेटा में एक तंत्रिका रज्जु शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित होती है। यह एक अनुलंब नालवत रज्जु के रूप में होती है जो नोटोकार्ड के ऊपर स्थित होती है। ये कहाँ स्थित होती है? नोटोकार्ड के ऊपर स्थित होती है और किसका निर्माण करती है? मस्तिष्क का निर्माण करती है। ठीक है, आपका तीसरा है युग्मित ग्रसनी क्लोम दरारें। ठीक है, ये जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी की दीवार में जोड़ीदार गिल दरारें पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जलीय कार्डेट के जंतुओं में श्वसन में सहायक होती हैं। ठीक है, और जो स्थलीय कार्डेट्स हैं उनमें ये वयस्क अवस्था में बंद हो जाती हैं तथा जबड़े और इनसे संबंधित अस्थियों में बदल जाती हैं। ठीक, तो ये तीन आपके कार्डेटा संघ के मूल लक्षण हैं। तो आप सबसे पहले संघ कार्डेटा हेडिंग डाल लेंगे,
उसके बाद सन कार्डेटा के मूल लक्षण लिखकर ये तीनों लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे उपरोक्त लक्षणों के अतिरिक्त कार्डेटा के अन्य विशिष्ट लक्षण निम्न है। ठीक है। चौथा यानी फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे, ये द्विपार्श्व समिति के होते हैं। ये द्विपार्श्व समिति के होते हैं, ठीक है। अगला हम लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट, ये प्रगुही प्राणी होते हैं, ठीक है। ये प्रगुही प्राणी होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, इनकी भ्रूण अवस्था त्रिकोरिक होती है, ठीक है। इनकी जो भ्रूण अवस्था त्रिकोरिक होती है, यानी जो भ्रूण अवस्था है उसमें तीन स्तर बनते हैं। इनकी भ्रूण अवस्था त्रिकोरिक होती है, ठीक है। अगला लिखेंगे इसी में 7 पॉइंट, देह भित्ति में 3 जनन स्तर। देह भित्ति में 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। पहला आपका एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा, ठीक है। बाह्य त्वचा एक्टोडर्म, ठीक है। फिर मध्य त्वचा मीसोडर्म, और आपका अंतः त्वचा एंडोडर्म, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। ये आप बताइए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कि रुधिर परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है। तो इसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का, रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है। बंद प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, और श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में, ठीक है। तो लिखेंगे लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाओं में
श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कौन सा नंबर था, शायद 12 नंबर था क्या। ठीक है, इनमें पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे पाचन बाह्य कोशिकाओं बाह्य कोशिकी एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर बाह्य कोशिकी द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे उपास्थि ठीक है, उपास्थि यानी कार्टिलेज और अस्थियों यानी बोन्स। उपास्थियों और अस्थियों से बनी अंतःकंकाल पाया जाता है। ठीक है, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि जो होती है वो अस्थियों से लचीली होती है। ठीक है, और अस्थि क्या होती है, दृढ़ और कठोर होती है। जैसे हमारे हाथ में, ठीक है, ये हमारा हाथ है और हमारा पैर है, किससे बना हुआ है, ये अस्थियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हमारे जो कान का जो है वो किससे बना हुआ है, वो उपास्थि से मिलकर बना हुआ है। तो जो उपास्थि होती है ये लचीली होती हैं और अस्थि क्या होती है, ये कठोर होती हैं। ठीक, अगला पॉइंट हम लिखेंगे उत्सर्जन के लिए कुछ जंतुओं में प्रोटोवृक्क, कुछ में मीजोवृक्क यानी मीजो किडनी, और कुछ में मेटानेफ्रिक पाया जाता है। ठीक है, 60 इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यानी आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि प्रोटोवृक्क, मीजोवृक्क और मेटानेफ्रिक कौन कौन से जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, आपके लिए बस सिर्फ अभी इतना जानना है कि इनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, किडनियों के द्वारा होता है। ठीक है, ये एकलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा पृथक होते हैं। नर व मादा पृथक होते हैं। ठीक है, इनमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, परंतु कुछ जंतुओं में परिवर्धन परंतु कुछ जंतुओं में अप्रत्यक्ष होता है।
होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन, प्रत्यक्ष परिवर्धन मैंने बार बार बताया कि प्रत्यक्ष परिवर्धन में शिशु अवस्था आती है और प्रत्यक्ष परिवर्धन में लार्वावस्था आती है। ठीक है, तो इसमें प्रत्यक्ष परिवर्धन भी होता है और अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी होता है। ठीक, तो ये आपके कार्डेटा संघ के लक्षण थे। ठीक है, हमने कार्डेटा संघ के 3 मूल लक्षण देखे और उसके अलावा कुछ और भी लक्षण हैं जो हमने देखे। ठीक है, ठीक, तो कार्डेटा संघ को 3 उपसंघ में बांटा गया है। ठीक है, तो कार्डेटा संघ को लिखेंगे, कार्डेटा संघ को 3 उपसंघों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक, कार्डेटा संघ को 3 उपसंघ में बांटा गया है। किस आधार पर? नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, तो इसके हम और आगे लिख लेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर नोटोकार्ड की उपस्थिति में, यहाँ पे हम लिख देती हूँ मैं, नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर कार्डेटा संघ को 3 उपसंघों में बांटा गया है। ठीक है, कार्डेटा संघ को 3 उपसंघों में किस आधार पर बांटा गया है? नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, तो नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर कार्डेटा संघ को 3 उपसंघों में बांटा गया है। ठीक, ये आपके 3 उपसंघ कौन कौन से हैं? तो आपके 3 उपसंघ हैं, पहला है आपका यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, इसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ट्यूनिकेटा। ठीक है, दूसरा है आपका सीफेलोकार्डेटा, सीफेलोकार्डेटा। ठीक है, और तीसरा है आपका वर्टिवेटा, वर्टिवेटा या कशेरुकी। ठीक है, तो नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर कार्डेटा संघ को 3 उपसंघों में बांटा गया है। ठीक है, तीनों के नाम याद कर लीजिए कौन कौन सी, यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, सीफेलोकार्डेटा, वर्टिवेटा। ठीक है, यूरोकार्डेटा, ठीक है, इसमें नोटोकार्ड कब पाई जाती है? लार्वा के पूंछ में। ठीक है, किस अवस्था में पाई जाती है? लार्वा के पूंछ में, ठीक है, लार्वा के पूंछ में पाई जाती है। और जब ये वयस्क रूप में, जब इसका कायांतरण होता है, ये वयस्क रूप में ये जब ये लार्वा से वयस्क रूप में पहुंचता है तो ये क्या होता है? ये नोटोकार्ड समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये कहाँ यूरोकार्डेटा के जंतुओं में कहाँ पाई जाती है? लार्वा के पूंछ में पाई जाती है। और जब यह वयस्क में परिवर्तन होता है, जब लार्वा वयस्क में परिवर्तित होने लगता है तो ये क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, सीफेलोकार्डेटा के जंतुओं में यह सिर से पूंछ तक और जीवन पर्यंत पाई जाती है। ठीक है, सिर से पूंछ तक जीवन पर्यंत पाई जाती है, जीवन पर्यंत पाई जाती है। ठीक है, और वर्टिवेटा के सिर में केवल भ्रूण अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इनके भ्रूणी अवस्था में, पाई जाती है। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य के जो नोटोकार्ड है वो भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। जब हम वयस्क अवस्था में यह किस में बदल जाती है? मेरुदंड में ये बदल जाती है, रीढ़ की हड्डी में ये बदल जाती है। ठीक है, तो फिर से रिपीट करेंगे, नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर कार्डेटा संघ को 3 उपसंघों में बांटा गया है।
यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा। ठीक है, यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा के जो जंतु हैं उनके लार्वा के पूंछ में नोटोकार्ड पाई जाती है। जब यह वयस्क रूप में परिवर्तित होते हैं तो ये खत्म हो जाती है। ठीक है, लार्वा जो नोटोकार्ड है वो क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। सेफेलोकार्डेटा के जो जंतु उनमें सिर से पूंछ तक जीवन पर्यंत पाई जाती है। वर्टिवेटा है जो उनके वो भ्रूणीय अवस्था में नोटोकार्ड पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों को यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा या सेफेलोकार्डेटा को समूह इक्रेनिया में रखा गया है। समूह किस में रखा गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, समूह इक्रेनिया में रखा गया है। इक्रेनिया में रखा गया है, समूह इक्रेनिया में रखा गया है। और वर्टिवेटा को समूह क्रेनिएटा में रखा गया है। ठीक है, समूह क्रेनिएटा में रखा गया है। ये याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछता भी है कि यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा को, ठीक है, और सेफेलोकार्डेटा को कौन से समूह में रखा गया है, तो इक्रेनिया में रखा गया है। वर्टिवेटा को किस समूह में रखा गया है, तो क्रेनिएटा में रखा गया है। ठीक है, इक्रेनिया, ठीक है, इक्रेनियम समूह के जंतुओं में, इक्रेनिया समूह के जंतुओं में क्रेनियम, ठीक है, यानी खोपड़ी और ना ही मस्तिष्क पाया जाता है। ठीक है, इक्रेनिया समूह के जंतुओं में क्रेनियम यानी खोपड़ी और ना ही मस्तिष्क पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका क्रेनिएटा है, ठीक है, उनमें क्रेनियम भी पाया जाता है। ठीक है, क्रेनियम, और इनमें मस्तिष्क भी पाया जाता है। और मस्तिष्क कहाँ रहता है, मस्तिष्क अस्थियों व उपास्थियों के बने बक्से में सुरक्षित रहता है। ठीक है, जिससे हम, इस बक्से को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, यानी खोपड़ी। ठीक है, तो इक्रेनिया समूह में ना ही खोपड़ी पाई जाती है, ना ही आपका क्रेनियम पाया जाता है, और ना ही इनमें मस्तिष्क पाया जाता है। क्रेनिएटा समूह में मस्तिष्क पाया जाता है, और ये अस्थियों व उपास्थियों के बने बक्से में सुरक्षित रहता है, और इस बक्से को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, एकदम से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर कार्डेटा संघ को 3 उपसंघों में बांटा गया है। कौन कौन से, यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, दूसरा है सेफेलोकार्डेटा, तीसरा है आपका वर्टिवेटा। ठीक है, यूरोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड है वो लार्वा के पूंछ में पाई जाती है। जब ये वयस्क रूप में परिवर्तित होता है तो ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, सेफेलोकार्डेटा के जीवों में यह सर से पूंछ तक और जीवन पर्यंत पाई जाती है। वर्टिवेटा के जीवों में यह भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यूरोकार्डेटा और ट्यूनिकेटा को और सेफेलोकार्डेटा को कौन से समूह में रखा गया, इक्रेनिया समूह में रखा गया है। इक्रेनिय समूह के जंतुओं में खोपड़ी यानी क्रेनियम और ना ही मस्तिष्क पाया जाता है। ठीक है, क्रेनिएटा समूह में इसमें मस्तिष्क पाया जाता है, जो अस्थियों व उपास्थियों के बने बक्से में सुरक्षित रहता है। इस बक्से को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम, ठीक है, अब हम जो आपकी नेक्स्ट वीडियो क्लास होगी उसमें हम इन सब के बारे में अब अलग अलग पढ़ेंगे। यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा के बारे में, सेफेलोकार्डेटा के बारे में और वर्टिवेटा के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग। अभी इन तीनों उपसंघों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको कहाँ देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है कि कार्डेटा शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। आपका पहला प्रश्न है कि कार्डेटा शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। प्रश्न दूसरा है आपका, संघ कार्डेटा के जंतुओं में पाई जाने वाली तंत्रिका रज्जु का निर्माण किस जनन स्तर से होता है। ठीक है, प्रश्न तीसरा है कि कहते हैं नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर कार्डेटा संघ को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, और आपका जो लास्ट प्रश्न है कि इक्रेनिया समूह में और क्रेनिएटा समूह में कौन कौन से उपसंघों को रखा गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।